हरे कृष्णा। आप सभी को, आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों पर आपका शरीर एकदम स्वस्थ एवं मंगल होगा। और आज आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने आपको तंग करने के लिए। जस्ट देखिए, मुझे कुछ नहीं है, मुझे बस भगवान की सेवा करनी है। मैं इसलिए आ जाता हूँ, थोड़ा मतलब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, तो मैं सामने आ जाता हूँ। सो बाय द वे, हम लास्ट जो हमारी वीडियो रही है वो रही है कि भगवान कौन है। सो दैट वाज प्रूव कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। ये लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि अब हमारे पास मतलब एक और थ्योरी आ जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि भगवान कौन है ये हमें पता लग चुका है, तो भक्त कौन है, भक्त अब कौन है, मतलब हमें भक्त जानना है कि भक्त कौन है और भक्ति क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भक्ति क्या है। तो मैं रीड करने जा रहा हूँ। आप सभी को भगवत गीता का पता ही होगा, ये हमारी इस्कॉन की भगवत गीता है, यथारूप श्रीमद् भगवत गीता। ये आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और अगर आप लेना चाहें तो हमारा सेंटर है फिरोज़पुर कैंट में, रामबाग में, तो आप सभी आकर वहाँ से ले भी सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, जो जैसे कि हो गया चंदन वगैरह हो गया, और धूप अगरबत्ती, जो भगवान को जो सुगंध बहुत प्रिय है, वो वैसी सुगंधें जो हैं वो वहाँ अवेलेबल हैं। तो इफ़ यू वांट टू टेक देन यू कैन गो देयर एंड बाय इट। ओके, सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक नाउ। ठीक है, तो अध्याय नंबर है 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं भक्ति क्या है। भक्ति एक मतलब, यदि हम कहते हैं कि मंदिर जाना है, क्या मंदिर जाना भक्ति है? केवल मंदिर तो आप देखते होंगे, लोग सुबह सुबह उठ के 5 बजे, कोई 4 बजे, कोई तो 3 बजे ही चले जाते हैं। मंदिर ही नहीं खुला होता, वो जाके खड़का रहे होते हैं, अरे भैया खोल मंदिर। तो क्या वो भक्ति है? तो आंसर इज़ यस। वो एक प्रोसेस है, भगवान बता रहे हैं। अब देखिए, अब क्या क्या बताया भगवान ने सभी की चीज़ों के बारे में कि भक्ति क्या है। सबसे पहले मेन चीज़, हम लोग क्या समझते हैं, हम पूजा पाठ भगवान की कर दी, भगवान को हार पहना दिया, भगवान के लिए प्रसाद बना दिया, क्या सिर्फ यही भक्ति है? क्वेश्चन इज़ दिस, क्या सिर्फ यही भक्ति है? नहीं, आंसर इज़ नो। ये तो भक्ति है ही नहीं, ये तो प्रोसेस है उस भक्ति तक पहुंचने का। लेकिन भक्ति क्या है भगवान की? अब ये सवाल है। तो भक्ति के लिए क्या बोल रहे हैं भगवान 8वें श्लोक में, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझे सदैव वास करोगे मुझ में। तो यानी कि भगवान कह रहे हैं कि हमें अपना चित्त जो है वो भगवान में लगाना है। चित्त यानी कि मन, मन यहाँ नहीं होता, मन यहाँ होता है। चित्त यानी कि मन को यहाँ लगाना है, और बुद्धि जो हमारी है, बुद्धि को भी हमें भगवान में लगाना है पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप यानी कि कुछ भी एडिशनल नहीं, कोई कुछ नहीं, इधर नहीं उधर नहीं। हम कहीं जॉब में लगा रहे हैं, कहीं हम शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, कहीं कहाँ लगा रहे हैं, कहीं कहाँ लगा रहे हैं, नहीं, भक्ति है ही नहीं। जहाँ मर्जी लगा लीजिए। भक्ति सिर्फ क्या है, भगवान के लिए अपने चित्त और बुद्धि को, भगवान यही बोल रहे हैं, चित्त को स्थिर करो, अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, बस ख़त्म। दैट इज़ कॉल्ड भक्ति। तो अब बताइए, अब कितने लोग करते हैं ये चित्त को स्थिर करना, अपने मन को शांत करना? पहले तो बात तो ये शांति नहीं रहेगा, ये तो पागल घोड़ा है, भागता रहेगा इधर उधर, इंद्रियां भगाती रहेंगी इसको, इधर जा उधर जा, इधर चल इधर चल। कंट्रोल हम करेंगे नहीं रस्सी से। इसको कंट्रोल करने की एक ही रस्सी है, वो है हरि नाम की रस्सी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम वो रस्सी पकड़ते ही नहीं। चलो लीव इट, कम ऑन द नेक्स्ट श्लोक। तो नेक्स्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते,
भगवान देखो, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कह रहे हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये नहीं कह रहा कि लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट आज से ही तुम अपना चित्त और बुद्धि जो है मतलब मेरे में लगा दो बस। नहीं, भगवान एक प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे लगेगी तुम्हारी चित्त और बुद्धि मुझ में, स्थिर कैसे होगी। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। भक्ति योग के विधि विधान कौन से हैं, ये आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इस प्रकार तुम मुझे अवश्य ही प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। भगवान को पाने की चाह भूखी नहीं है। हम मंदिर तो जा रहे हैं, सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, लेकिन मंदिर जाके भगवान के सामने आरतियां दिखाते हैं, 10 रुपये की बूंदी चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को, लेकिन उनसे 10 करोड़ रुपए का मुनाफा चाहते हैं। सोचो कितना लॉजिकल सी चीज़ है कि हनुमान जी क्या 10 रुपये की बूंदी से खुश हो जाएंगे? और या फिर चलो ठीक है, अगर हम हनुमान जी को बूंदी चढ़ा भी रहे हैं तो क्या हनुमान जी हमारी बूंदी एक्सेप्ट कर रहे हैं? यही सोचना चाहिए। इसलिए भगवान को जब भी मतलब हनुमान जी को जब भी भोग लगाओ ना, तो भगवान का भोग लगाओ। पहले भगवान को भोग लगाया, उसके बाद हनुमान जी को भोग लगाया, तब पाएंगे वो, नहीं तो पाएंगे ही नहीं। जितना मर्जी हम कोशिश करते रहें, भगवान का उच्चिष्ट पाते हैं शुद्ध भक्त, और हनुमान जी एक शुद्ध भक्त है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, और कौन है हनुमान जी? शंभु ही तो है। उच्चिष्ट पाते हैं भगवान का। तो पहले भगवान राम को चढ़ाइए, और फिर भगवान राम को चढ़ाने के बाद फिर आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। लेकिन मांगना क्या है उनसे? शुद्ध भक्तों से क्या मांगा जाता है? सिर्फ एक चीज़, हमें शुद्ध भक्ति दे दीजिए। जिस प्रकार आपकी भक्ति है, काश मैं तिल मात्र भी वैसी भक्ति कर पाऊँ भगवान की। कोठियाँ गड्डियाँ कारें नहीं मांगनी है भगवान से कि भाई ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। भगवान ने क्या कॉम्प्लेक्स लगा रखा है? नहीं। और अगर ये चीज़ें मांगनी भी हैं तो ये भी भगवान की सेवा में ही अर्पण करनी है। पहले भगवान की अपने गृहस्थ जीवन में तो यूज़ कर रहे हो, कोई बात नहीं है, कर लो, लेकिन उसको सर्वप्रथम जो उसका उपयोग है वो आपको भगवान की सेवा में होनी चाहिए। डिवोशन शुड बी फर्स्ट मेरे हिसाब से। और भगवत गीता में भगवान भी ऐसा ही कह रहे हैं। तो भाई देखो, ये सभी थ्योरीज मेरी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी तो कुछ भी थ्योरी नहीं है, मैं तो बोल ही नहीं सकता इतना, मेरी तो औकात ही नहीं है। भगवान खुद मुझे पावर दे रहे हैं, एक किस्म से मेरी जीवा में शक्ति प्रदान कर रहे हैं ताकि मैं बोल सकूं। ये सभी कुछ भगवान ने बोला, ये इसमें मेरा कुछ नहीं है। हाँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी फॉलो करने वाला हूँ, लेकिन इतना है कि मुझे प्रचार करना है। क्योंकि भगवान 18वें अध्याय में मैंने एक बात पढ़ी है, भगवान कहते हैं कि जो प्रचारक है, जो प्रचार कर रहा है इस ज्ञान का, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है अर्जुन। और भगवान का प्रिय कौन नहीं बनना चाहता? बनना चाहते हैं ना। काश इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम निकल जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी ना। इसलिए प्रचार करिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब इस श्लोक में बस इतना है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अगर तुम चित्त और बुद्धि मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो तुम ये करो, इसको करने से तुम्हारे मतलब चाह उत्पन्न होगी, और चाह उत्पन्न होने के बाद तुम अपनी चित्त को स्थिर कर सकते हो और बुद्धि को मुझ में लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप। और ये क्या क्या है विधि विधान कौन से? यहाँ पे आता है वो कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। ये जो है ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जो हमारे आचार्य हैं इस्कॉन के। तो वो बता रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च विग्रह पर भोग लगाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये वाले विधि विधान हैं, इनको आप पालन कर सकते हो, लेकिन इनका गोल आपको क्लियर होना चाहिए कि गोल है कि आपको चित्त को स्थिर करना और बुद्धि को भगवान में लगाना है। इसलिए आप मंदिर जा रहे हो, ना कि आप अपनी इच्छाओं के लिए जा रहे हो। हनुमान जी को बूंदी चढ़ाने के लिए जा रहे हो, अच्छी बात है, जाइए, लेकिन उनसे शुद्ध भक्ति मांगिए अपने लिए। जीवन में शुद्ध भक्ति मांगो यार।
भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों को खुद प्रोवाइड कर देता हूँ, जो उन्हें चाहिए है, जैसा उन्हें चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो उनके लिए अच्छा होगा वो मैं ज़रूर उन्हें प्रोवाइड करूंगा। तो क्या लोड़ है मांगने की, ज़रूरत ही क्या है, भक्त बन जाओ ना, भक्त बने तो हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है किसी देवी देवता से। सभी देवी देवता भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो बस ये विधि विधानों का पालन करो। उसके बाद भी भगवान ने एक छूट हमें दे दी है, कहते यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते, उनका भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होंगे। तो क्या मतलब है इसका? भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कर्म करो। कर्म कैसे करें भगवान के लिए? अब ये डाउट है। भगवान कह रहे हैं कि तुम सुबह नहीं उठ सकते यार, सुबह नहीं तो उठ सकता, कोई बात नहीं। तू मंदिर नहीं जा सकता, कोई बात नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कार्य करना शुरू कर दो, काम करना भगवान के लिए। क्या कैसे काम करना है? भगवान का मंदिर बन रहा है, उसमें सहायता कर दो जाके, फिजिकली आप सहायता कर सकते हैं। भगवान के सेवा हो रही है कुछ मंदिर में, आप दोपहर के समय उठ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जो कृष्ण आपकी नहीं समझते, तो वो सभी कुछ समझ रहे हैं, तभी आपको बता रहे हैं ना एक प्रोसेस में। इस प्रोसेस में आ जाओगे तो 100% अपना चित्त को स्थिर कर पाओगे। ये जो भाग रहा है ना घोड़े की तरह, इसको स्थिर कर दोगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकदम से एम्प्टी करने के बाद इसमें सिर्फ भगवान को आपने रखना है और कुछ नहीं। और इतनी शांति से अपना जीवन व्यतीत कर लोगे ना जिसकी हद ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि अगर तुम विधि विधान भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, छोड़ो यार विधि विधान क्या है। भगवान कह रहे तुम मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। कर्म करने का अर्थ है मेरे लिए कीर्तन में सहायता कर सकते हो। मेरे कीर्तन में नहीं, मेरे अगर भक्तों को प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद वितरण में कर दो सहायता। कहीं तुम मतलब कहीं भक्त अगर जा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था कर दो, कुछ करो। मतलब कर्म करना है भगवान के लिए। कर्म यानी कि क्रिया, कोई क्रिया करो भगवान के लिए। तो ये भगवान कह रहे हैं इससे भी क्या होगा, कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को, पूर्ण अवस्था यानी कि सिद्धि को प्राप्त होगे। भगवान कह रहे तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे ऐसा करने से। और ऐसा करने से क्या होता है, हम भक्ति विधि विधान का पालन करने लग जाएंगे। और भक्ति विधि विधान का पालन करने लग गए तो उसके बाद हमारा चित्त स्थिर और बुद्धि भगवान में लगना निश्चित है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस में डाल दिया देखो गोविंद ने हमें। उसके बाद किंतु यदि तुम मेरे इस भावना मृत में कर्म करने से असमर्थ हो। अब मान लो कई लोग हैं जो जिनके बेचारों के हाथ पैर नहीं, मतलब या तो वो चलते नहीं हैं या वो खुद नहीं चला पाते हैं, कुछ मानसिक बीमार भी होते हैं कि जो भगवान की सेवा में उनको अपना अहंकार नज़र आ जाता है, अहंकारी बन जाते हैं कि नहीं जी मैं नहीं करना यार काम ही वाला, मैं तो मतलब एवं ही कराँगा। वो कहना मैं दूजिया नूं करावांगा, मैं आप तो करांगा ही नहीं कोई काम। तो भगवान यही कह रहे हैं कि देखो अगर ये भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि तुम मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो क्या करो, मतलब ये किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने से भी असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम कर्म नहीं कर सकते ना तो अपने कर्म फलों को मेरे लिए त्याग दो। बस कर्म फल त्यागना यानी कि यदि हम कुछ भी कर रहे हैं, कर्म फल त्यागने का ये मतलब नहीं समझ लेना किसी ने कि जो जैसे अब कोई सैलरी कमा रहा है सारी की सारी भगवान को दे दोगे तो शरीर के लिए क्या रखोगे, ऐसा नहीं। और ये पॉसिबल भी है, हम सभी जानते हैं। अब क्या करना है, कर्म फल के कैसे त्यागना है। मान लो आप खाना बना रहे हो, ठीक है, तो आपने खाना बनाते समय ये दिमाग में नहीं रखना कि खाना में हमने खाना है। ये दिमाग में ये रखना है कि सारा का सारा जो भोजन है ये मैं प्रभु के लिए बना रहा हूँ या बना रही हूँ, ये प्रभु के लिए बना रही हूँ। और भगवान को भोग लगा के उचित विधि के साथ, जो शास्त्रोचित विधि है उसके साथ भगवान को भोग लगाना है। भोग लगा के उसे यदि हम पा रहे हैं
तो उसे तो वही हो गया ना कर्म फलों का त्याग। त्याग कर दिया हमने, भगवान के सामने रखा और भगवान को ऑफ़र किया कि प्रभु यदि आप खाना चाहते हैं तो मैं वेट करता हूँ, आप खाइए। हम मंदिर में रख के कर देते हैं ना पर्दा। पर्दा करने के बाद हमारी ये थिंकिंग होनी चाहिए उस समय कि प्रभु खा रहे हैं, या फिर प्रभु यदि खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रभु ने नहीं खाया, यदि हमारा जो प्रसाद है जो नहीं ग्रहण किया, क्योंकि प्रभु देखो भगवान ऐसा हो सकता है अपने दृष्टि से भी खा सकते हैं, भगवान पैरों से भी खा सकते हैं, भगवान हाथों से भी खा सकते हैं, भगवान जहाँ मर्जी से खा लेंगे, उनके शरीर की कोई लिमिट्स नहीं है। तो यदि हमें मतलब हमारे मन में ये होना चाहिए कि यदि हमने पर्दा लगा दिया है तो हम ये सोचें कि बस अभी भगवान खा रहे हैं। वो एक विधि है प्रॉपर, यदि आप वो विधि को सीखना चाहते हैं तो इस मतलब जो हमारा केंद्र है हरे कृष्ण केंद्र, आप वहाँ आएँ एक बारी, जो हमारा कैंट में है रामबाग, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि भगवान को उचित विधि से कैसे भोग लगाना है। और उसके बाद पाइए कर्म फलों का त्याग, यही तो कर्म फलों का त्याग है, तो समझिए। उसके बाद कमा रहे हैं तो कमा के कुछ भगवान के भक्तों की सेवा में लगा दीजिए। कमाने के आजकल जगन्नाथ यात्रा है, जगन्नाथ यात्रा अब 24, 25, 26 फिरोजपुर में निकलेगी, 24, 25, 26 जून 2023। तो जगन्नाथ रथ यात्रा है, तो आप अपने कर्म फलों को वहाँ भी त्याग सकते हैं, थोड़ा बहुत दे सकते हैं दान, जो जितना समर्थ है जिसके अंदर, तो वो सभी का सभी आपका यूटिलाइज होगा। कहते हैं कि 100 ब्राह्मणों को खिलाने से अच्छा किसी एक वैष्णव को खिला दीजिए, तो वहाँ पर वैष्णव ही इकट्ठे होंगे जितने होंगे। तो ये देख लीजिए, जिसने भैया जो पुण्य के पीछे भागते हैं ना, जो काफ़ी लोग हैं जो पुण्य कमाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि यदि आप वाकई पुण्य कमाना चाहते हैं तो उन वैष्णवों को खिला देना। उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया है। राजपुरा से हमारे प्रभु जी आ रहे हैं, एक डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी, तो MBBS हैं, वो डॉक्टर हैं। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी है, और क्योंकि उनको कुछ देखा नहीं, वो कहते कहते कागज़ कमाने में भी कुछ रखा है क्या तो वो कहते कहते कोई बात नहीं, मैं कृष्ण भगवान की सेवा में करूँगा। और जो उनका रहन सहन है, वैसे रहन सहन तो हम देख भी नहीं सकते। एक बारी कभी सर्च करना बद्री का आश्रम में, तोते उड़ जाएंगे। बद्री का आश्रम राजपुरा की क्या चीज़ है वो, हम कभी नहीं हम तो सोच भी नहीं सकते वैसे रहने के लिए। तो वो वैष्णव है, शुद्ध भक्त है भगवान के। तो यदि आप वाकई दान कर देना चाहते हैं तो अपनी माया जो आपके पास है, जो आपके पास धन है, लक्ष्मी है, उसे आप ऐसी जगह पर लगाएं। पुण्य बताने का करने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन डैट इज़ नॉट अवर मोटिव ऑल्सो। लेकिन ठीक है, चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बस निकल जाते हैं टॉपिक से बाहर। चलो, किंतु यदि तुम मेरे इस भावना में, तो ये हमने पढ़ लिया था कि आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो श्लोक नंबर ये हमारा है 11, ख़त्म हो गया। अब 12वें पे आते हैं। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते, भगवान कह रहे हैं ये ले यार, कह रहे यदि तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान के अनुशीलन में लग गए ना, ज्ञान का अनुशीलन यानी कि ज्ञान एकत्र करना, ज्ञान बांटना। यदि हम इसमें लग गए ना, भगवान के प्रति ज्ञान, जो कि ये देखो ये इस प्रोसेस में तो शायद मैं भी हूँ कि अपना लास्ट मतलब ये लास्ट में भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम वो कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो इसमें लग जाओ, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। और लेकिन भगवान कह रहे ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग। तो ध्यानी बनना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आप ध्यानी से भी ऊपर हो सकते हो, लेकिन यदि आप भगवान के लिए कर्म फलों का त्याग कर रहे हो, देखो कितनी बढ़िया फिलॉसफी है यार, हम तो कहाँ घूम रहे थे। तो ऐसा करने से भगवान कह रहे हैं मन की शांति प्राप्त हो सकती है। और मन शांत हो गया तो हम विधि विधान का पालन करेंगे, विधि विधान का पालन करेंगे तो हमारी बुद्धि और स्थिर हो जाएगी, मतलब मन चित्त स्थिर हो जाएगा और बुद्धि भगवान में लग जाएगी। बस दैट्स इट, यही तो करना है लास्ट में। लास्ट गोल तो यही है ना हमारा, ये भक्ति है। अब इसमें बताओ मुझे
कि इसमें किधर लिख दिया गया कि मतलब वो कई लोग तो क्या करते हैं कि मतलब मैं क्या कहूँ कि टूने टपके में लगे होते हैं कई लोग कि टूना कर दिया जी, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे ये हो जाएगा, इससे हो, अरे कुछ नहीं होगा बांगड़ू, कुछ भी नहीं होगा। ये टूने टपकों से ये कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान जो भगवान का नाम जापक है ना, जो भगवान का नाम लेता है, उसे तो ये चीज़ें छू भी नहीं सकती हैं ऐसा कुछ। तो इसलिए भगवान का नाम जपिए। यदि आप ज़िंदगी में आप कभी भी क्षति नहीं पाना चाहते किसी चीज़ से, और यदि आपको क्षति होती भी है तो आपको उसको सहन करने के लिए जो हिम्मत आएगी वो कृष्ण देंगे, वो भगवान देंगे स्वयं, और किसी देवी देवता से नहीं मिलने वाली वो शक्ति। तो भगवान का ध्यान करें, ठीक है। अब नेक्स्ट, जो किसी से द्वेष नहीं करता। देखो अब भगवान कह रहे हैं भक्त कौन है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही था ना, भक्त कौन है। तो भक्त की बता रहे हैं भगवान, भक्त कौन है जो किसी से द्वेष नहीं करता। पहले पॉइंट में ही पार। कितने हम लोगों में से ऐसे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि द्वेषी होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार ये ऊपर क्यों चढ़ गया, इसको नीचे उतारो। जैसे ही वो ऊपर चढ़ेगा उसकी लात खींच के नीचे उतार लेंगे कई लोग। तो होते हैं कई लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी, मानसिक प्रवृत्ति जानवरों वाली होती हैं। कई क्या, सारी मैक्सिमम तो 80-90% ऐसी है, मैं भी उसमें हूँ इंक्लूडेड। भैया द्वेष हो जाता है, होता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं द्वेष नहीं करता मेरा भक्त, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता। ख़त्म। जो भक्त मानते थे अपने आप को, वो ख़त्म कर लो भैया। यदि इस पॉइंट में भी तुम बाहर नहीं हुए, इस पॉइंट में भी बाहर, भैया बाहर तो होना ही पड़ेगा ना। देखो क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पर आ रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं न, ठीक है, जो सुख दुख में संभाव रहता है। देखिए, जो अपने को स्वामी नहीं मानता। अरे स्वामी नहीं मान रहा यार, स्वामी यानी स्वामी इन एवरी सेंस। वी कैन नॉट क्लेम दैट ऑन अ सिंगल पेनी कि हम ऑनर है भाई इसके। जो भगवान कह रहे किसी चीज़ में अपने आप को स्वामी नहीं मानता, ठीक है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। भैया मुझ में तो मिथ्या अहंकार है, आ जाता है, मैं क्या करूं। बिल्कुल आता है, आप में भी आता होगा, सब में आता है। मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं। अब यानी कि भैया बस हो गया यहाँ पे काम। इसमें मतलब भगवान ने ख़त्म कर दी कहानी हम सबकी। देखो आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता, किसी को इंक्लूडिंग सभी जानवर भी आ गए इसमें। जानवरों को भी, जो लोग, अभी ये सोच लो जो जानवरों को मारते हैं भाई, कृष्ण तो, भगवान तो बड़ी दूर की बात है आपके लिए। जो लोग जानवरों पे हाथ उठाते हैं बहुत दूर की बात है। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो अन्य के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय में, चिंता में संभाव रहता है। हमें तो यहाँ पे दुख आ जाए तो हाय 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 हो जाती है, और सुख आ जाए तो वाह भाई वाह, वाह भाई वाह होती है। मतलब देख रहे हो, भगवान कह रहे हैं जो सुख दुख, भय और चिंता में संभाव यानी कि एक ही भावना रखता है, उसके लिए कुछ नहीं है, ना सुख है, ना दुख है, ना सर्दी है, ना गर्मी, कुछ भी नहीं है। भगवान बता रहे हैं ऐसा भक्त, भगवान कह रहे हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। ये देखो क्या लिखा है आगे, भय चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उसके बाद अपना, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है,
चिंता रहित है। अगर आपको चिंता है तब आप भक्त नहीं हो, याद रख लेना। यदि किसी भी चीज़ की चिंता है तो भक्त नहीं हो। हम कह तो देते हैं कि ये भक्त है जी साडे, ये भक्त है कि नहीं भगवान दे, नहीं है वो भगवान के भक्त। जज करो उसे गीता से। इसीलिए ये किताब जो है ना, ये मूर्ख नहीं है। हमारे साधु संत जो इसे पढ़ते थे उनको पता था कौन ढोंगी है कौन पखंडी है, उसे उन्होंने जज किया यहाँ से। लेकिन हम लोग जज नहीं कर पाते। हम इसी कारण से जज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास ज्ञान ही नहीं है भैया। और इसे तो स्पेशली लाल कपड़े में ना लपेट के साइड में कोने में चिपका देते हैं मंदिर में कि भैया तू तो दूर ही रह। और कोई बच्चा अगर पढ़ने लगेगा अभी ना अपने घर में, तो माँ बाप ही चिल्ला पड़ते हैं, बेटा मैथ की किताब उठा ले, इसको छोड़ दे, इससे पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये जो किताब है ये संस्कार देगी, तुम्हारा बुढ़ापा पालेगी। ये बात याद रख लेना। जो आज इस किताब को छुड़वाते हैं ना अपने बच्चों से, श्रीमद् भगवत गीता को, ये देखिए ये किताब जो है, इन्हें अपने घर से दूर रखते हैं ना, या दूर रखते हैं, लाल कपड़ों में लपेट के रख देते हैं, कभी भी नहीं पढ़वाते अपने बच्चों को। श्राप है ऐसे माँ बाप। ऐसे माँ बाप कहलाने योग्य नहीं। शास्त्र कह रहे हैं कि एक माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को शुद्ध आचरण करना सिखाना, अपने बच्चों को उचित ज्ञान प्रदान करना। हम क्या सिखा रहे हैं? शराब पीना। श्राप है, श्राप। कहते तो हैं पिता माता पिता जैसे मर्जी हो। एक है कुछ मतलब मेरे जानकार हैं, वो हर जगह यही कहते हैं कि आपने माँ बाप की सेवा कर ली तो सब कुछ कर लिया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, यदि माँ बाप हिरण्यकश्यप और कैकेयी जैसे हुए फिर क्या करना चाहिए ऐसे के साथ? मंथरा जैसी माँ हुई फिर क्या करोगे? यदि आपको राम जैसा पुत्र चाहिए तो दशरथ जैसा पिता बनना पड़ेगा। यदि राम जैसा पुत्र चाहिए तो कौशल्या जैसी माता बननी पड़ेगी, जो अपने बच्चों को भेजते समय कतराए ना। भक्ति के लिए, कभी भक्ति के लिए भेजते समय ना कतराएं, कभी भगवान का ज्ञान लेने से उन्हें मना ना करें। तो समझिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे आपके धोखा खाते रहेंगे, बाद में आश्रमों में नज़र आएंगे सभी के सभी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों में जो ठीक है, जो शुद्ध है, दक्ष, चिंता रहित है, ठीक है, जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना पछताता है, जो ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। बताइए, लोग अपने आप को रसिक कहने लग गए हैं। रसिक पता है कौन होता है? अनुरागी भक्त। अनुरागी भक्त को वैष्णवों से ऊपर रखा गया है। वैष्णवों से भी ऊपर है अनुरागी भक्त एक। अब खुद को हम रसिक कह रहे हैं और वैष्णव से नीचे भक्त। अरे ये देखो, भक्त होता क्या है? ये होता है भक्त है, वो हो भक्त। भक्त हो, रसिक कह के घूम रहे हो खुद को। पता नहीं कहाँ से फिलोसफी, इनकी उम्रें गुजर जाती हैं कई लोगों की, लेकिन कुछ नहीं पता उन्हें। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जो भक्त हो ना, उसके सामने गिर जाना हमेशा। मैं खुद, यदि मुझे कोई भक्त दिखता है ना, यदि किसी के सिर पे तिलक लगा मिल जाए, कंठी मिल जाए, चोटी मिल जाए उसके सिर पे, और यदि धोती मिल जाए, उसको साष्टांग दंडवत करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैं मानता हूँ मैं भी पहले ऐसा नहीं था, मैंने भी बहुत ज़िंदगी में पाप ही करते आ रहे हैं, बहुत कुछ करा है, बहुत गंद घोला है अपनी लाइफ में। लेकिन ठीक है, सुधरना चाहिए, सुधरना अच्छी बात है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता वो व्यक्ति नहीं है, वो जानवर है।
जानवर भी, कई तो जानवर भी इतने समझदार होते हैं कि जो गलतियों से सीख जाते हैं, लेकिन हम तो उनसे भी बदतर हैं। तो इसलिए याद रखना, वृद्धाश्रम नहीं जाना ना, तो अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ने भेजना, अच्छे अच्छे गुरुकुलों में। मैं नहीं कहता कि तुम वो मतलब स्कूल्स में मत भेजो या कुछ ना करो, ठीक है, संसारिक एजुकेशन है, कल को पैसा कमाएंगे तो भगवान के लिए डोनेशन ही देंगे, लेकिन उनका जो है संस्कारिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। संस्कारिक विकास, बिना संस्कारिक विकास के कुछ भी नहीं है। धक्के खाते घूमोगे, आज अपने लड़के को बना दिया IAS ऑफिसर, या फिर कुछ डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया बड़े लेवल का, लेकिन कल को उन्होंने घर से जब बाहर निकाला ना संस्कारों के अभाव में, तब याद आएगी कि शायद काश उन्हें भगवत गीता भी पढ़ा दी जाती तो आज हमें ये दिन ना देखने को मिलते। इसलिए इस बुक को परचेज़ करो, घर घर में पहुंचाओ। एटलीस्ट मैं आपको इतना कह सकता हूँ, मेरे माँ बाप तो खुश हैं, बहुत ही खुश हैं, सही बताऊँ तो। और मेरे माँ बाप क्या, जो मेरे गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, कई सारे गुरु हैं मेरी लाइफ में, आध्यात्मिक, म्यूज़िकल, जिन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दी, जो भगवान की सेवा में मैं अर्पण कर रहा हूँ भगवान की सेवा में अपने संगीत की नॉलेज को, अपने जो ठीक है, मैं CA भी कर रहा हूँ, ये सभी आपको क्लियर ही होगा, ठीक है, सभी प्रकार से अपनी नॉलेज को मैं भगवान की सेवा में लगाने ही कर रहा हूँ, तो मेरे माँ बाप भी खुश हैं। तो इसलिए बस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने घर के बच्चों को समझाइए, अपने घर के बच्चों को भगवत गीता पढ़ाइए। जैसे बचपन में डांट के मैथ्स पढ़ाते थे, जैसे बचपन में डांट के इंग्लिश पढ़ाते थे, जैसे बचपन में डांट के हम साइंस पढ़ाते थे अपने बच्चों को, वैसे ही डांट के आज इसे पढ़ाइए भगवत गीता को, वरना निकल गए वृद्धाश्रम में नज़र आओगे 100%। और खुद संस्कार अच्छे होने चाहिए इंसान के, माँ बाप के अच्छे संस्कार हुए तो बच्चा भी अच्छे संस्कारों का होता है। यदि माँ बाप में ही नहीं अच्छे संस्कार, माँ बाप ही अय्याशी करते घूम रहे हैं, तो ठीक है, फिर तो हो गया काम। चलिए बस आज के लिए इतना ही फ़िलहाल, बाकी ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ समझ आया होगा। गर्मी काफ़ी है, 40 डिग्री से ऊपर तापमान है, तो आशा करता हूँ आप सभी अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और 24, 25, 26 ये 3 दिन हैं जो परमार्थ भवन फिरोज़पुर सिटी में जगन्नाथ भगवान आ रहे हैं और जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर केशवानंद आएंगे, तो उनका लेक्चर होगा 3 दिन। आपने एक भी मिस नहीं करना। यदि आप सच्चे दिल से भगवान को मानते हो ना, तो मिस मत करना उनका लेक्चर एक भी, क्योंकि ऐसा मौका फिरोज़पुर को दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत बहुत ही ऊंचे लेवल के वो हैं प्रीचर, भगवान के प्रीचर। हम गुरु को, ठीक है, गुरु को भगवान, हमें पता है कि क्या डिफरेंशिएशन है दोनों में, क्या डिफरेंस है, हम डिफरेंशिएट करना जानते हैं। हम इंसानों को भगवान नहीं बनाना जानते, इस्कॉन की ये फ़िलॉसफी नहीं है। तो इसलिए आइए, और आकर एज अ स्पिरिचुअल मास्टर उन्हें एक शिक्षक के रूप में आप देख सकते हैं। वहाँ पर डॉक्टर बलदेव आएंगे, वहाँ पर और भी कितने पढ़े लिखे हैं, एक तो CA हैं, CA स्वास्तिक, वो आएंगे, उनके साथ ये सभी उनके जो शिष्य हैं, ये सभी कोई, मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग से ही मतलब ऐसा रहा कि वो अपने लेवल पर ही कुछ कर रहे हैं, नहीं, इनको सबको प्रीच किया गया है, इनको सबको बोला गया है, भगवान के लिए प्रचार किया गया है इन सभी को। तो आज इतने शिक्षित लोग जो हैं, उच्च स्तरीय जिसे कहते हैं भगवान के भक्त बने हुए हैं, तो हमें ज़रूर उनसे कुछ सीखना चाहिए, हमें सुनना चाहिए उनके बारे में। तो इसलिए आइएगा ज़रूर, एक बार केशवानंद प्रभु जी को सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। बड़े बड़े कीर्तनों में
लाखों की संख्या में आप इकट्ठे हो सकते हैं, तो प्लीज़ इस एक संत की उपस्थिति में भी थोड़ा हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि देखिए ज़्यादा लोग तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान ही भगवत गीता में कह रहे हैं कि कोई हज़ारों लाखों में से एक होगा अर्जुन जो मेरी बात को मानेगा, और उन चुने हुए इंसानों में से भी कोई एक ही होगा जो मुझ तक पहुंचेगा, मुझे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। मैं जानता हूँ हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, हम कोशिश तो करें कम से कम कि भगवान की बताई गई बातों को मानने की। इसलिए आइए, प्रसाद होगा वहाँ पे, डिनर की व्यवस्था रहेगी 3 दिन। आपको कोई भी मतलब डिनर की चिंता नहीं करनी है। वहाँ पे डिनर आपका तैयार रेडी होगा, उससे पहले कथा होगी, फिर उससे पहले कीर्तन होगा, और जगन्नाथ रथ यात्रा में तो है ही भव्य आयोजन होगा। जो आपको रूट आपने देख लिए होंगे, अब हमारे सिटी और कैंट में काफ़ी बोर्ड्स लग गए हैं। हमें इतना मुश्किल हो रहा है मैनेजमेंट करने में, मतलब लोग हैं कि इतने संख्या में लोग आने वाले हैं, अब उसकी मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन वो भी भगवान दे रहे हैं ना हमें बुद्धि दे रहे हैं, हमें संयम दे रहे हैं, विवेक दे रहे हैं। हमें पता लग रहा है कि कौन कौन ड्यूटीज़ करेगा, कौन कैसे करेगा, हम लगा रहे हैं। और यदि किसी को ड्यूटी भी लगवानी हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मेरा नंबर इसी में ही है, यदि कोई ड्यूटी लगवाना चाहता है अपनी तो ठीक है। इसी के साथ विराम देते हैं। बाकी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा कुछ 24 से पहले ही, जिसमें आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी क्या क्या फंक्शन कब कब है। तो आप सभी ज़रूर पधारें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।